On my own behalf and on behalf of management of IMC, आप सबका आज के इस लाइव सेशन में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन, पहले तो हम डिस्कस करेंगे डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होती है, क्यों करनी चाहिए और कैसे की जा सकती है। डुप्लीकेशन क्या होती है, क्यों करनी चाहिए और कैसे की जा सकती है। अगर हम इंग्लिश का वर्ड देखें डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट का मतलब है आप जैसा। जिस चीज का हम डुप्लीकेट देखेंगे वो तकरीबन वैसा, चाहे वो सॉन्ग है, वो म्यूजिक है, वो पेपर का पीस है, वो कोई मशीनरी है या कोई इंसान है। जब इंसान जैसा कोई व्यक्ति है उसे हम कहेंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कांट बी 100% लाइक दैट। किसी भी मशीन का डुप्लीकेट 100% वैसा नहीं हो सकता है। जब आप किसी पेपर का डुप्लीकेट यानी जीरोक्स तैयार करते हो तो ओरिजिनल के साथ 100% मैच नहीं कर सकता। इंसान का डुप्लीकेट तो किसी भी हालत में 100% मैच नहीं कर सकता। तो डुप्लीकेट का मतलब है आप जैसा, आपके जैसे आदतें, आपके जैसे एक्शंस, आपके जैसे रिएक्शंस, आपकी जैसे सोच, आपकी जैसी एम्बिशंस, आपके जैसे गोल्स, आपके जैसी प्लानिंग और आपके जैसी पर्सनालिटी। ये है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन इज आप जैसा। अब आई बारी क्यों। बिजनेस में हमें डुप्लीकेट्स क्यों चाहिए, हम अकेले क्यों नहीं कर सकते। ऐसा क्या कारण है कि हमें डुप्लीकेट तैयार करने पड़ते हैं, क्यों, वाई। बिजनेस जो गेम है वो टाइम को बेचने की गेम है। हम अपने टाइम को बेचते हैं, वही बिजनेस होता है। जॉब में और बिजनेस में सबसे बड़ा फर्क अगर मैं समझता हूं तो वो यही है कि जॉब में आप केवल अपना टाइम बेचते हैं, बिजनेस में आप लोगों का टाइम खरीद के उस टाइम को आगे बेच सकते हो। आपने खरीदा 10 रुपए का टाइम और उसे बेचा 12 रुपए में, यानी आपने सैलरी दी 1 लाख रुपया और उसके बदले में उससे कमाया 1,25,000 रुपया। तो मतलब क्या है कि टाइम को बेचना, अगर मैं अपने 8 या 10 घंटे बेचता हूं और उसकी कीमत है मान लीजिए 5,000 रुपया, तो मुझे 5,000 रुपया ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं ग्रो करना चाहता हूं तो फिर मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे काम को किसी भी हालत में शेयर कर पाए, कुछ काम मेरे वो कर पाए। जब वो मेरे काम करेंगे तो वो एक तरह से मेरे एम्प्लॉय हो जाएंगे। कोई मेरा ड्राइवर बनेगा, कोई मेरा कुक बनेगा, कोई मेरा सफाई वाला बनेगा, कोई मेरा कैशियर बनेगा, कोई मेरा क्लर्क बनेगा, कोई मेरा प्राइवेट असिस्टेंट बनेगा, कोई मेरा मैनेजर बनेगा। लेकिन वो सारे के सारे लोग बिहाइंड द सीन काम करने वाले हैं, पर्दे के पीछे काम करने वाले, बैक ऑफिस में काम करने वाले, सपोर्ट स्टाफ। लेकिन बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां से आता है। बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां से आता है। यू आर राइट, प्रॉफिट आता है सेल से, बिक्री से। इसका मतलब है कि जहां पर आप अपने ऑफिस में लोगों का टाइम खरीद रहे हो, ऐसे ही आपने सेल में लोगों के टाइम को खरीदना है। जब सेल में लोगों के टाइम को खरीदना है तो क्या बेचना है, आपकी प्रोडक्ट्स। जब आपकी प्रोडक्ट्स बेचनी है तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आप जैसे बेच पाए, जिनका विजन आप जैसा हो, जिनके गोल्स आप जैसे हो। इसका मतलब है कि क्यों का जो क्वेश्चन है वो बहुत सीधा है कि हमने सेल को इंक्रीज करने के लिए
अपने जैसे और लोग बनाने हैं। दैट इज डुप्लीकेशन। मेरे अकेले में 5,000 कमाता हूं और मैंने एक डुप्लीकेट अपना तैयार कर दिया और उससे मुझे 1,000 रुपए की इनकम शुरू हो गई। फिर मैंने अपने जैसा एक और डुप्लीकेट तैयार कर दिया और मेरी इनकम फिर 1,500 1,500 उस बंदे से भी शुरू हो गई। और करते करते मैंने अपने 10 20 30 50 100 डुप्लीकेट तैयार कर दिए और हर डुप्लीकेट से मुझे 100 50 200 500 1000 2000, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स, मुझे वहां से इनकम आनी शुरू हो गई। तो डुप्लीकेट्स इसलिए चाहिए क्योंकि हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, हम अपने सेल्स को, अपनी टर्नओवर को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जैसे सपोर्ट स्टाफ चाहिए, जैसे हमें बैक ऑफिस में काम करने वाले लोग चाहिए, ऐसे हमें सेल्स के लिए लोग भी चाहिए। और सेल्स के लोग वही कामयाब हो पाएंगे आपके साथ जो आप जैसे होंगे। बैक ऑफिस का स्टाफ नॉट नेसेसरली कि आप जैसा हो, जरूरी नहीं कि जैसी आप ड्राइविंग करते हो वैसी ही ड्राइविंग वाला आपको बंदा मिले, लेकिन जैसी आप सेलिंग करते हो ना, वैसा सेलिंग वाला इंसान ढूंढना, बनाना, उसको डुप्लीकेट तैयार करना, वही आर्ट है। तो आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन में जब हमने डुप्लीकेशन की डेफिनेशन समझ ली, जब हमने ये मान लिया कि हमें डुप्लीकेट्स चाहिए, फिर क्वेश्चन आता है कि हमने डुप्लीकेट्स तैयार कैसे करनी, कौन से ऐसे लोग होंगे, कैसे हमें लोग मिलेंगे, कहां से वो लोग मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे हमें पता चलेगा, हम कैसे जान पाएंगे कि ये व्यक्ति मेरा डुप्लीकेट बन सकता है। कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, कोई थेरी नहीं है कि जिससे हम ये जान पाए कि ये मेरा डुप्लीकेट बन सकता है। हमें केवल लोगों को डुप्लीकेट बनाने के लिए चूज नहीं करना है, केवल पिक करना है। आई रिपीट, हमने अपने डुप्लीकेट तैयार करने के लिए लोगों को चूज नहीं करना है कि इसको मैं डुप्लीकेट बनाऊं या इसको ना बनाऊं, ये मेरा डुप्लीकेट बनेगा या नहीं बनेगा। हमने केवल पिक करना है। हर जो सामने इंसान आया उसको पिक कर लिया और उसको अपना डुप्लीकेट बनाने के लिए तैयार हो गए और उसको डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया। चांसेस आर कि वो आपका डुप्लीकेट बने एंड चांसेस आर कि वो आपका डुप्लीकेट ना बने। आपका वो डुप्लीकेट ना बने, जितने चांसेस वहां पर हैं उतने ही चांसेस है कि वो आपका डुप्लीकेट बने। तो आपने पिक 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 करते गए, लोगों को चुनते गए, चल तू भी आ जा, तू भी आ जा, तुझे मैं डुप्लीकेट बनाता हूं। कुछ लोगों का विजन आपके विजन के साथ मैच कर जाएगा, कुछ लोगों की आदतें आपकी आदतों के साथ मैच कर जाएंगी, कुछ लोगों के गोल्स, नेचर, पर्सनैलिटी, थॉट्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स, आपकी नेचर, आपकी हैबिट्स के साथ मैच कर जाएगी। जब वो मैच कर जाएगी तो दे विल बी योर परफेक्ट डुप्लीकेट। तो शुरू की कुछ जीरोक्स कॉपीज खराब निकलती हैं, कहीं इंक फैली होती है, कहीं फीकी भी होती है, लेकिन जब आप 2 4 5 10 जीरोक्स निकाल लेते हो तो उसके बाद की जो जीरोक्स प्रिंट्स निकलते हैं वो तकरीबन तकरीबन वैसे ही निकलते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में ऑफसेट में भी सेम चीज होती है। 10,000 पेपर प्रिंट करने होते हैं, 1 लाख पेपर प्रिंट करने होते हैं, 1 करोड़ पेपर प्रिंट करने होते हैं, लेकिन शुरू के 10 15 20 पेपर खराब ही निकलते हैं। तो पेपर को प्रेस में डाला जाता है, तो प्रिंटिंग के इंक को एडजस्ट किया जाता है, उसके जो फर्मा है उसको एडजस्ट किया जाता है और अल्टीमेटली डुप्लीकेट्स, अच्छे डुप्लीकेट्स, नियर सिमिलर, नियर इक्वल डुप्लीकेट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन अब करनी कैसे है? आपने क्या किया, पहले तो हर व्यक्ति को पिक कीजिए। आप ज्योतिषी बनने की कोशिश मत करना, आप किसी भी हालत में एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आपने किस व्यक्ति को अपना डुप्लीकेट तैयार करना है। आपने पिक किया, जो भी व्यक्ति आपके सामने है उसको पिक कर लिया, उसके बाद आपने अपना विजन उसके साथ शेयर करना है।
अपना गोल उसके साथ शेयर करना है और उसका गोल पूछना है, वो अपना गोल आपके साथ शेयर करेगा। जब दोनों लोगों के गोल्स आपस में शेयर होंगे और कहीं ना कहीं उनमें सिमिलैरिटी होगी, तो वही आपका डुप्लीकेट बन पाएगा। अगर आपका विश्वास है, मान लीजिए कि आपका एक बिलीफ है कि सुबह 5 बजे उठने के बाद सेल्स ज्यादा होती है, ये आपका विश्वास है। आपका विश्वास है कि सुबह घर से बाहर जाके सेल्स ज्यादा होती है। आपका विश्वास है कि 5 फॉलोअप देने के बाद सेल्स ज्यादा होती हैं। तो डेफिनेटली आपका डुप्लीकेट वही बनेगा जो इसी के आसपास सोच रहा होगा। अगर उसकी आदतें होंगी कि रात को लेट नाइट सेल्स ज्यादा होती हैं, तो कहीं ना कहीं क्लैश बनेगा, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बनेगा और वो आपका डुप्लीकेट तैयार नहीं होगा। तो आपके डुप्लीकेट के अपने सपने हैं, आपके अपने सपने हैं, कहीं ना कहीं उन सपनों की सिमिलैरिटी है। चाहे वो सिमिलैरिटी 25% ही हो, बाकी की आप डेवलप कर सकते हो। तो पिक करते करते आपने उसके सपने पूछने हैं कि तेरे ड्रीम्स क्या है, तो लाइफ में क्या बनना चाहता है। वो आपको बताएगा कि मैं एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। कौन सी कार का शौक है, वो बताएगा इस कार का शौक है। कैसा घर चाहिए, वो ऐसा मुझे घर चाहिए। क्या अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, वो कहेगा जी मैं ऐसा अपने बच्चों को बनाना चाहता हूँ। आप उसकी नेचर, उसका, उसके गोल्स, उसके विजन पूछते 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 अल्टीमेटली आप पहुंच जाओगे कि यस, ये वही सब कुछ चाहता है जो मैं चाहता हूं। जब, क्योंकि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को, मेरी इच्छा है कि मैं एक अमीर आदमी तैयार हो जाऊं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आता है कि मैं एक कंफर्टेबल, आराम की जिंदगी बिताना चाहता हूं जिसमें पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो आपका वो डुप्लीकेट नहीं बन पाएगा, जो आप चाहते हो वो नहीं करेगा। रादर वो आपकी भी टांग खींचेगा, आपकी लात खींचनी शुरू कर देगा, वो आपका लेग पुलर बन जाएगा। आप उसे समझाओगे कि आगे बढ़ना चाहिए, उसके आपको, आपके पास उसके रीजंस होंगे, सपोर्टिंग फैक्टर्स होंगे कि ये रीजंस हैं, ये कारण है कि तुझे ग्रो करना चाहिए। और उसके पास अपने कारण होंगे कि ये वाले कारण है कि ग्रो नहीं करना चाहिए। तो इस क्लैश में, इस कॉन्फ्लिक्ट में उसका नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, क्योंकि उसका विजन मैच नहीं कर पा रहा है। अगर हम इसको टॉप लेवल से शुरू करें, कंपनी के टॉप में कौन है, कंपनी के टॉप पे है कंपनी के फाउंडर एंड कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी। डॉक्टर अशोक भाटिया जी के पास एक विजन होगा ना कंपनी बनाने के समय। विजन, ड्रीम, ये शेयर नहीं किया जा सकता। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। मेरा तजुर्बा कहता है कि अपना सपना आप किसी को नहीं दिखा सकते। आपका सपना केवल आप ही देख सकते हो, चाहे वो सपना रात का हो, चाहे वो सपना दिन का हो। तो उन्होंने भी एक सपना देखा होगा ना डॉक्टर भाटिया ने। अब उस सपने को वो दिखा नहीं सकते किसी को, लेकिन वो फील कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के पास भी वैसा सपना है। तो आप अगर उनके साथ कभी बैठे हो या उनको कभी मिले हो, तो आपने देखा होगा कि भाटिया साहब बहुत फोकस्ड है, बहुत फोकस्ड है। वो पहले व्यक्ति से पूछते हैं कि तू क्या बनना चाहता है। नहीं नहीं, तू फिर जिस काम में है उस काम में नहीं बन पाएगा, तू मेरे वाले काम में आएगा तो यह बन पाएगा। और वो बंदा कहता है जी नहीं 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 नहीं, मैं तो वहीं पर ठीक हूं चाहे मुझे पैसे ना मिले। तो इनको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा ड्रीम्स शेयर नहीं कर रहा है, ये मेरा डुप्लीकेट तैयार नहीं हो सकता है। तो आपने देखा कि आईएमसी में भाटिया साहब के डुप्लीकेट तैयार होने शुरू हो गए। सबसे पहले तो उनका अपना बेटा डॉक्टर मिस्टर सत्यन भाटिया, सबसे पहले तो वो डुप्लीकेट तैयार हुए। उसके बाद प्रेम कुमार तैयार हुए, रणवीर सिंह तैयार हुए, धर्मेंद्र चौधरी तैयार हुए, और करते करते मिस्टर मान तैयार हुए। और ये जो डुप्लीकेट तैयार हुए, ये वैसे ही सोचते हैं जैसे भाटिया साहब सोचते हैं। इनके सपने वैसे ही हैं जैसे भाटिया साहब के सपने हैं।
अब इन लोगों के नीचे फिर डुप्लीकेट तैयार होने शुरू हो गए। जब इन लोगों के नीचे जो डुप्लीकेट तैयार हुए हैं, अब ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू सी। भाटिया साहब का डुप्लीकेट, मिस्टर प्रेम कुमार का डुप्लीकेट, डॉक्टर अनंत वाजपेयी, डॉक्टर अनंत वाजपेयी का डुप्लीकेट, डॉक्टर अख्तर खान वाला। इसका मतलब डॉक्टर अख्तर खान वाला डायरेक्टली किसका डुप्लीकेट हुआ? डॉक्टर अशोक भाटिया जी का। तो डॉक्टर अशोक भाटिया का जितने नीचे बनेंगे, कोई भी बनाएगा, वो उन्हीं का ही डुप्लीकेट तैयार होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे जो सोच है वो पहले लेवल के साथ मैच कर रही है। ये आपको सोच के नहीं करना पड़ेगा। अगर आप प्रेडिक्ट करोगे कि ये व्यक्ति बनेगा, ये व्यक्ति नहीं बनेगा, ये मेरे साथ चल पाएगा, ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं चल पाएगा, तो आपकी प्रेडिक्शंस गलत हो सकती हैं, और बहुत बार गलत हो भी जाती हैं। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो उनको भी लगता है और आपको भी लगता है कि बस वो तो अब दुनिया हिला देंगे, वो बस अब देखना, जैसे ही वो है वो करोड़ों खरबों अरबों रुपए, वो भी बातें ऐसे करते हैं और आपको भी वही लगता है। और उनको खुद भी अपने बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता है, वो जानबूझ के नहीं करते हैं, उनको लगता है वो कर पाएंगे, और आपको भी लगता है वो कर पाएंगे, और अल्टीमेटली रिजल्ट ऐसे निकलते हैं कि बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए, बहुत बड़ा बड़ा बोल के आए, फेल हो गए। और ऐसे व्यक्ति भी आपके पास आए होंगे जो आपको लगता है कि ये तो चल ही नहीं पाएगा, लेकिन आपने उसको अपना उसका शेयर किया ड्रीम, और अपना ड्रीम उससे बताया, उसका विजन पूछा, अपना विजन बताया, दोनों मैच कर गए, और आपके नीचे में वो बंदा आपके लिए एक गोल्ड माइन बन गया, खुद भी कमा रहा है और आपके लिए भी इंसेंटिव इंक्रीज करवाता जा रहा है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप डुप्लीकेट तैयार करते हो, तो आप अपनी आंखों पर, अपने कानों पर एक पट्टी बांध के ही चलिए। कानों में घुसेड़ दीजिए कॉटन, और आंखों पे लगा दीजिए पट्टी, और अपने दिमाग को घर की अलमारी में रख दीजिए। बिना सोचे आप पिक करते जाइए, हर व्यक्ति के साथ अपना ड्रीम शेयर करते जाइए कि मेरा ड्रीम है कि मैं 10 लोगों को अमीर बनाना चाहता हूं। अब उसने कहा कि इसमें तेरा क्या फायदा होगा? जी, जब 10 लोग अमीर बनेंगे तो मैं सुपर अमीर बन जाऊंगा। अब उसको वो ड्रीम अच्छा लगना शुरू हो गया। जब अच्छा लगना शुरू हो गया, धीरे 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 मैच करना शुरू हो जाएगा। 2 4 6 महीने, 1 साल आपके साथ काम करेगा, तो उसकी आवाज आप जैसी हो जाएगी, उसका मुस्कुराने का स्टाइल आप जैसा हो जाएगा, उसका हंसने का स्टाइल आप जैसा हो जाएगा, उसकी खाने पीने की चॉइस आप जैसी हो जाएगी, उसकी रिश्तेदारी में आना जाना आप जैसा हो जाएगा, सुबह उठना, रात को सोना, सब आप जैसा हो जाएगा। जैसे आप गाने गाते हो वैसे ही वो गाने गाएंगे, जैसे आप मस्ती में रहते हो वो भी मस्ती में रहेंगे, आप उदास रहते हो तो वो भी उदास रहेंगे। एंड दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। एक बार जब विजन मैच कर जाएगा, तो उस मैच्ड विजन में ये नेचुरल प्रोसेस शुरू हो जाता है डुप्लीकेशन का। तो व्यक्ति आपके जैसा बनना शुरू हो जाएगा। जब व्यक्ति आपके जैसा बनना शुरू हो जाएगा, तो वो वही करेगा जो आप करते हो। तो आप क्या करते हो? आप बिजनेस करते हो, और जिस तरह से आप बिजनेस करते हो वो भी उसी तरह से बिजनेस करेगा। आप लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देते हो, वो भी लोगों को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देगा। आप लोगों को प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करते हो, वो भी प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करेगा। आप श्री तुलसी पीते हो, वो भी श्री तुलसी पिएगा। आपके घर में 10,000 रुपए की प्रोडक्ट्स आती हैं, उसके घर में भी कम से कम 8,000 की, 7,000 रुपए की तो आ ही जाएंगी। तो डुप्लीकेशन में आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति को अपने से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। बन जाए, निकल आए, अलग बात है, क्योंकि उसने आपकी छाया में काम करना है। जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, वही उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। अगर आप स बोलते हो तो वो भी स बोलेगा, अगर आप श बोलते हो तो वो भी श बोलेगा। चाहे वो डिफरेंट फैमिली में हो, चाहे वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ हो। जैसे आप स्टेज पे आके बोलते हो गुड आई एम सी, वो भी गुड आई एम सी बोलेगा। आप नाचते हो तो वो भी नाचेगा, उसे भी लगेगा कि इसी इसी ऐसे डुप्लीकेट तैयार होगा ना। तो ये डुप्लीकेट आपके बिजनेस को कहीं से कहीं ले जाएंगे। तो आपके बिजनेस में जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो है अपने जैसे लोग तैयार करने। कितने करने? दैट इज अनलिमिटेड।
कोई लिमिट नहीं है कि कितने तैयार करने हैं। आप 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 100 कीजिए, 1000 कीजिए, 10,000 कीजिए। और क्योंकि आपने डुप्लीकेट तैयार करने हैं, तो आपके नीचे वालों ने भी डुप्लीकेट ही तैयार करने हैं, और वहां पर मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ये परिवार में भी तो यही प्रथा होती है, फैमिली में भी आपने डुप्लीकेट तैयार करने होते हैं, और बिजनेस में भी सेम प्रथा है। तो आपके पास दो तरह के लोग होंगे, एक बैक ऑफिस स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, वो आपका पर्सनल असिस्टेंट हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, आपका कैशियर हो सकता है। एक आपके पास डायरेक्ट सेलिंग के लोग, जिनका सोचने का ढंग, जिनका करने का ढंग, जिनका बात करने का ढंग आप जैसा ही होता है। समराइज करते हैं, उसके बाद मैं आज का इस टॉपिक से इजाजत ले लूंगा। टॉपिक बहुत प्यारा है, लेकिन शॉर्ट में ही समझाया जा सकता है। समराइज करते हैं, डुप्लीकेशन क्या होती है? डुप्लीकेशन होती है आप जैसे लोग, नियरली सिमिलर लोग। एग्जैक्ट आपकी कॉपी निकलना, इंसान की एग्जैक्ट कॉपी निकलना बहुत मुश्किल होता है। प्रिंट आउट भी एग्जैक्ट निकलना बहुत मुश्किल होता है। 100% सेम नहीं हो सकता, चाहे 99.9% सेम हो जाए, लेकिन इंसानों की एग्जैक्ट कॉपी निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इंसानों की जो डुप्लीकेट तैयार होते हैं, उनका विजन मैच करता है, उनका गोल मैच करता है, उनका थॉट प्रोसेस मैच करता है, उनकी पर्सनैलिटी मैच करती है, उनका हैबिट्स मैच करती हैं। ये सब जब 40% 30% मैच कर रही होती है ना, तो वो आपका डुप्लीकेट बनने को नेचुरली तैयार हो जाता है। और जब वो नेचुरली तैयार हो जाता है, उसके लिए उसके बाद फिर वो आपके और नजदीक आना शुरू हो जाता है। और नजदीक का मतलब है कि आपके साथ आपकी आदतों जैसे आदतें पहले 30% थी, अब वो 40%, 50%, 60%, 80% होनी शुरू हो जाती हैं। और बिजनेस में वो आपको एग्जैक्टली कॉपी करता है, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलता है, जैसे आप एक्सप्लेन करते हो वैसे ही एक्सप्लेन करता है। इसको बनाने के लिए मैंने जो आपको दिया है कि प्रिडिक्ट नहीं कीजिए, ज्योतिषी नहीं बनिए, किसी भी हालत में एस्ट्रोलॉजर नहीं बनिए। आपने हर बंदे को पिक करते जाना है, हर बंदे को सुनाते जाना है, सुबह से लेके शाम तक, जितना भी आपके पास टाइम है। आप डुप्लीकेट तैयार करने, अपने डुप्लीकेट तैयार करने के लिए अपनी एफर्ट्स को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को वहां पर लगाना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को मिलेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। कुछ लोगों के साथ आपका विजन मैच नहीं करेगा, कुछ लोगों को समझ नहीं लगेगी कि आपके साथ विजन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इवन आपको भी समझ नहीं लगेगी कि उनके साथ आपका विजन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिन लोगों का विजन आपके साथ मैच करता होगा, जो आपके डुप्लीकेट बनने के लिए तैयार हो सकते होंगे, जिनके पास वो उस मिट्टी में बने होंगे, जिस जिस मिट्टी से आप बने हो, तो वो आप जैसे डुप्लीकेट बनने शुरू हो जाएंगे। बाकी के लोग एलिमिनेट होने शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एवरीवेयर है, और वैसे ही यहाँ पर आएगा। और जब आपके डुप्लीकेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम से विद आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, तो आपके पास डुप्लीकेट्स इंक्रीज होते जाएंगे। जब डुप्लीकेट इंक्रीज होते जाएंगे, तो आपकी सेल इंक्रीज होती जाएगी। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, आज मैं इजाजत लेना चाहूंगा। बहुत जल्दी फिर आपके दर्शन करता हूं आफ्टर 2 वीक्स। आफ्टर 2 वीक्स संडे, आज है 28 को, 28 मार्च को फिर आपके मोबाइल में हाजिर हो जाऊंगा, इसी आईएमसी बिजनेस के इसी ऑफिशियल पेज पर। इच्छा हो रही है कि सल्यूट करूं उन लोगों को जिन्होंने ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। डॉक्टर अशोक भाटिया जी, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ दिस ब्यूटीफुल, दिस बेस्ट company IMC, I salute you. Mr. Satyan Bhatia, Managing Director, and perhaps the youngest Managing Director in direct selling industry. टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेडिशन को मिक्स करके किस तरह से उन्होंने इस बिजनेस को खड़ा किया है, आई सल्यूट यू। पूरा सपोर्ट स्टाफ इंक्लूडिंग मिस्टर संदीप वाही, जो जिनके कारण ये ट्रेनिंग्स पॉसिबल हो रही हैं, अनथक मेहनत कर रहे हैं, टायरलेस मेहनत है उनकी। संदीप वाही जी, मैं आपको भी सल्यूट करता हूं। सोशल मीडिया की सारी टीम जो 24 आवर्स आपके लिए काम कर रही है,
आपको नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए, सो दैट आप आगे डुप्लीकेट तैयार करवा पाओ। और उससे भी बड़ा थैंक्स, उससे भी बड़ा आशीर्वाद आप लोगों के लिए, बिकॉज आज आपके कारण ही ऊपर वालों की एग्जिस्टेंस है। आप ऊपर वालों के डुप्लीकेट बने हो, उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हो। जो आपके लिए डुप्लीकेट बनेंगे वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो भगवान आपको और खुशियां दे, आपकी सेहत और बढ़िया हो, समाज में आपकी इज्जत और बढ़े, परिवार में आपकी खुशी का लेवल और इंक्रीज हो, आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाए, दिमाग आपका बहुत तेज हो जाए, और आपकी आत्मा और पवित्र हो जाए और पाक हो जाए। गुड आई एम सी, गुड आई एम सी, गुड आई एम सी।